आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के टोटल 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 को होने वाला जो आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसमें पहला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा क्या है कि रबी फसल कौन सी है। पहला चावल, गेहूं, मक्का या फिर मूंगफली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गेहूं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है, कहता है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। यानी कोई जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाना है तो क्या उपयोग करेंगे? कीटनाशक, खाद एवं उर्वरक, कीटनाशी या फिर खरपतवार नाशक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद एवं उर्वरक। इसके द्वारा हम लोग मिट्टी जो है उसकी उपजाऊ क्षमता क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा नंबर हमारा क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक किसके द्वारा बनाया जाता है? बैक्टीरिया और कवक, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर शैवाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया और कवक। इसके द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे कहता है कि राइजोबियम किससे संबंधित है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, अमोनिया उत्पादन से, शर्करा निर्माण से या फिर लैक्टोबैसिलस स्थिरति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्थ नंबर, वो क्या कहता है कि बल के कारण हम चलते हैं। देखिए किस बल के कारण हम चलते हैं? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल या फिर दाब बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा घर्षण बल, है ना। घर्षण बल के ही कारण हम लोग चल पाते हैं। यदि घर्षण नहीं होगा तो हम लोग फिसल के गिर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, द्रवों में दाब किस पर निर्भर करता है? यानी जो लिक्विड होते हैं ना, जैसे आपको पता होता है एक होता है ठोस, द्रव और गैस। जैसे पानी हो गया वो हमारा क्या है? द्रव। तो वही कहता है कि द्रव में जो दाब होता है वो किस पर निर्भर करता है? गहराई पर, तापमान पर, रंग पर कि हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गहराई पर, है ना। द्रवों में जो दाब होता है वो किस पर निर्भर करता है? गहराई पर। जितना ज़्यादा गहराई बढ़ते जाएगा जो हमारा द्रव है या पानी है उसका दाब बढ़ते जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा? सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कोयले का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कार्बन। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने क्या है? पेट्रोलियम को परिष्कृत करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं आसवन, क्रैकिंग, दहन या फिर संघनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? आसवन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9th नंबर क्वेश्चन है कि जलने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? और ये क्वेश्चन आपके जो है वो मॉडल पेपर में भी दिया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। पहला है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है? अधूरा दहन किस गैस का उत्पादन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है CO। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं 11 नंबर क्या कहता है? कहता है कि घर्षण बल को कम करने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? चिकनाई, द्रव दबाव, गुरुत्वाकर्षण बल और लास्ट वन ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे दाब बढ़ाना। तो हमको घर्षण को क्या करना है? कम करना है। तो घर्षण को जब कम करना है तो हम लोग क्या कर देंगे? सरफेस को चिकना कर देंगे, तब घर्षण क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला देख सकते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आराम से देखना है। कहता है कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? सतह का प्रकार, वस्तु का रंग, गति या फिर तापमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतह का प्रकार, है ना। कि आखिर सतह कैसा है? क्या सतह चिकना है, सतह खुरदरा है, सतह जो ढलान है कैसा है? तो उस पर निर्भर करता है हमारा घर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देख सकते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला था? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, सुंदरवन या फिर कान्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा 14 नंबर यानी क्या है? कहता है यहाँ पे देख सकते हैं, आराम से देखना है हमें। हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए कौन सा तरीका सही है? शिकार करना, संरक्षण, प्रदूषण या फिर वनों की कटाई। तो इसका सही आंसर क्या है? संरक्षण करके हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जितने भी प्रजाति संकट में उसे बचा सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। ये PDF काम ठीक से क्यों नहीं कर रहा?
देखिए अगला हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि यौन प्रजनन में कितने माता पिता शामिल होते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें यौन प्रजनन में जो होते हैं वो 2 शामिल होते हैं ना, एक माता और एक पिता। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में, डिंबवाहिनी नलिका में, अंडाशय में, यकृत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिंबवाहिनी नलिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हार्मोन द्वारा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित होती है, अधिवृक्क, पिट्यूटरी या फिर थायराइड या फिर अग्नाशय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 18 नंबर कहता है लड़कियों में मासिक धर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऋतुस्राव बोलते हैं ना, वो शुरुआत किस उम्र में होती है, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 से 14 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस, और ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है कि मानव कान किस आवृत्ति को सुन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना। देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है KHZ, है ना, तो इसका मतलब होता है किलो हर्ट्ज, है ना। तो और आपको पता होगा कि 1 किलो में 1000 होता है। आपको पता है 1 ग्राम है कितना है, 1 kg है तो उसमें कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो उसी तरह से 1 किलो हर्ट्ज में भी कितना हो जाएगा, 1000 होगा। तो यहाँ पे लिखा है 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 KHZ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 20,000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, कहता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है, आसवन में, विद्युत अपघटन, वाष्पीकरण या फिर संघनन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने क्या है, 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत अपघटन, क्या कहता है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, तांबा, लोहा, सोना, चांदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए तांबा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जल का विद्युत अपघटन किस गैस का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, है ना। जल का हम लोग कहीं विद्युत अपघटन करेंगे, है ना, यानी जल से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, यानी कि विद्युत धारा पास करेंगे, तो किसका निर्माण करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, कहता है विद्युत धारा की पहचान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं आपको, होगा ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनोमीटर। बस इसको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, देख सकते हैं यहाँ पे कहता है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना अपनाया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, रिक्टर पैमाना, है ना। वैसे यहाँ रिक्टर और लिक्टर दोनों सेम होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, मात्र 10 मिनट के अंदर बाकी जितना भी क्वेश्चन है सबको कंप्लीट कर देंगे। बोलता है प्रकाशीय निर्वात कौन सा उदाहरण है, यानी प्रकाशीय जो निर्वात है उसका सही उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, है ना। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो प्रकाशीय निर्वात का सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी ये सिद्ध करता है कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकती है। बिजली गिरने से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर देखिए, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि आपको पता है जब बिजली गिरती है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वज्रपात होता है, तो आवाज़ भी करता है, विद्युत ऊर्जा तो होती है, और लाइट भी करता है कि नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विद्युत के कारण कौन सी प्लेटें हिलती है, विवर्तनिक प्लेटें, वायुमंडलीय प्लेटें, मैग्मा, महासागरीय प्लेटें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विवर्तनिक प्लेटें, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने क्या है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का सबसे तेज माध्यम कौन सा है, ठोस, तरल, गैस, निर्वात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात, यानी प्रकाश सबसे ज़्यादा किसमें ट्रेवल करती है, किसमें वो प्रकाश फैलती है ज़्यादा, किसमें तेज़ गति से वो जाती है, तो वो निर्वात में, जहाँ कुछ भी ना हो, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का दर्पण शल्य चिकित्सा उपयोग में उपयोग किया जाता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, है ना। जो हमारा शल्य चिकित्सा होता है ना, शल्य चिकित्सा कहने का मतलब जैसे किसी का दांत खराब हो गया है ना, तो देखना है कि दांत कहाँ खराब हो गया, तो आपको पता होगा कि डॉक्टर एक ऐसे उपकरण यूज करता है ना, आपका ऑक्टून बॉक्स जो होगा आपका, उसमें भी ऐसा उपकरण होगा, है ना, जिसमें लेंस लगा होगा, तो उसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं ना। और वो कौन सा लेंस होता है, कौन सा दर्पण होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रावर्तन, क्या कहता है कि प्रावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण और प्रावर्तन कोण के बीच क्या संबंध है। तो दोनों समान होता है, बराबर होता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना। देखिए ऐसे जो आया ये बना आपतन कोण, ऐसे गया वो बना प्रावर्तन कोण, है ना। कैसे बनेगा, तो बीच में रहता है, आपको पता होगा कि यहाँ पे अभिलंब रहता है, तो यहाँ आपतन कोण बना, यहाँ परावर्तन कोण बना, और दोनों कोण जो रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है ना, बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रक्रिया के कारण होता है। अपवर्तन और परावर्तन के कारण, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, और ये क्वेश्चन आपके जो है मॉडल पेपर में भी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाशीय तंतु का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा संचार के लिए ना, यानी एक डेटा को दूसरे डेटा मतलब दूसरे जगह तक देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो प्रकाशीय तंतु, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं किससे, बैरोमीटर से मापते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे कहता है पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि खरपतवारों को हटाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है ना। जैसे मान लेते हैं धान उन लगाते हैं ना, तो खरपतवार कहने का मतलब कि धान में घास फूस हो गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं खरपतवार। तो उसके लिए हम लोग एक विधि अपनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, खुरपी विधि। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे धान के खेत में क्या लिखा है, धान के खेत में किस प्रकार की सिंचाई का उपयोग किया जाता है, छिड़काव, जल निकासी, डुबान सिंचाई या फिर ड्रिप सिंचाई। तो इसका सही आंसर होगा डुबान सिंचाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा कि एथेनॉल का उपयोग किससे किया जाता है, ईस्ट, बैक्टीरिया से, वायरस से या फिर शैवाल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या देख सकते हैं, खमीर का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है, खाद्य उत्पादन, रोटी और शराब बनाने में, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने में, प्रदूषण नियंत्रण करने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोटी और शराब को बनाने में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग खमीर का यूज़ करते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल का सिद्धांत, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है किस बल के कारण पृथ्वी की वस्तुएं गिरती है ना, किस बल के कारण पृथ्वी पर वस्तुएं गिरती है ना। जैसे मान ले हाथ में लेंगे हम लोग, मान लेते हैं कॉपी, ऊपर फेंकेंगे तो फिर गिर जाएगा, क्यों, उसका कारण होता है गुरुत्व बल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि कौन सा ईंधन ठोस है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा कोयला, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही ना ठोस है, बाकी चीज़ें आपका द्रव है, कुछ गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो पहाड़ों पर, रेगिस्तानों में, समुद्र तल के नीचे, वनों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तल के नीचे पाया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि पूर्ण दहन के दौरान कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ज्वाला के किस भाग में उच्चतम तापमान होता है। और ये आपके मॉडल सेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो फिक्स है, इस बार पूछेगा ही पूछेगा, है ना। चलिए तो ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग होता है ना, वही सबसे ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है। आपको पता होगा ज्वाला का 3 हिस्सा होता है, जैसे हम लोग मोमबत्ती जलाएं तो ऐसे मान लेते हैं ये जल रहा है ना, 3 हिस्सा होता है, एक इसका मध्यम हिस्सा होता है, एक इसका सबसे आंतरिक हिस्सा होता है और एक सबसे बाह्य हिस्सा होता है ना। तो ये बाह्य हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहाड़ियों का आविष्कार
पहियों का आविष्कार किस कारण हुआ, है ना। जो पहिए हैं, जो चक्के होते हैं, उसका आविष्कार किस कारण से हुआ। गति बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, वजन उठाने के लिए, या फिर ऊर्जा बनाने के लिए। तो इसका आविष्कार क्यों किया गया, इसका आविष्कार किया घर्षण को कम करने के लिए, है ना। हम लोग पहियों का आविष्कार क्यों किए, घर्षण को कम करने के लिए, है ना। पहिया कहने का मतलब देखिए, ये इसको बोलते हैं हम लोग चक्का, है ना। यहाँ लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, चक्का। लेकिन यहाँ जो चक्का की चारों ओर हम लोग लोहा वाला लगाते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पहिया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण का एक लाभ क्या है। यह गति को रोकता है, या हमें चलने में मदद करता है, या ऊर्जा को बर्बाद करता है, वस्तुओं को खींचता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हमें चलने को मदद करता है। घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग अच्छा से चल नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए बनाए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, अभ्यारण्य बोलते हैं, जैव मंडल भंडार बोलते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देना, आपके बोर्ड एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछेगा ना, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन में रहेगा उपरोक्त सभी। तो उसमें से आपको ध्यान देना है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो 99% मारना है किस में, तो मारना है उपरोक्त सभी में। लेकिन 1-2 क्वेश्चन होता है ऐसा, है ना, कि उपरोक्त सभी उसका आंसर नहीं होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है ना। तो हर एक चीज़ में ऐसा नहीं कि उपरोक्त सभी तो उसी को टिक मार देना है, पहले देख लेना है कि क्या हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है और ऑप्शन में हमारा क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, वनों की कटाई से कौन सा संकट पैदा होता है। तो सिंपल है, मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जलवायु परिवर्तन, सब कुछ होता है ना। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में, गर्भाशय में, डिंब वाहिनी में, या फिर शुक्रवाहिनी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिंब वाहिनी में, है ना। मानव में युग्मनज जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, डिंब वाहिनी में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5-7 मिनट और लगेगा। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में कैसे जुड़ता है। जो भ्रूण होता है, देखिए जैसे ये पेट हो गया, है ना, किसका, तो ये मादा का, ठीक है। अब यहाँ पाया जाता है गर्भाशय, है ना, एक जो हिस्सा होता है उसका क्या पाया जाता है, गर्भाशय, ठीक। भ्रूण बहुत छोटा होता है, भ्रूण कब कैसे होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भ्रूण का जो दीवार होता है, भ्रूण का जो दीवार होता है वो गर्भाशय से, जब भ्रूण ये हो गया तो ये गर्भाशय की दीवार से आखिर कैसे जुड़ता है। तो कहता है निषेचन, आरोपण, विभाजन, या फिर प्रसव के कारण। तो होता है आरोपण के कारण, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। धीरे धीरे ये आरोपित होते रहता है ना, बढ़ते जाता है और यहाँ पे जुड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को क्या करती है, स्रावित करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देख सकते क्या है, किशोरावस्था के दौरान आवाज़ का भारीपन किसके कारण होता है। तो सिंपल, अभी जो क्वेश्चन था वही, गले में मांसपेशियों में वृद्धि के कारण, स्वर यंत्र में बदलाव के कारण, या फिर श्वसन प्रणाली बदलाव के कारण, या फिर रक्त प्रवाह में वृद्धि के कारण। तो स्वर यंत्र में बदलाव के कारण। आपको पता होगा कि जैसे बच्चा का आवाज़ कितना स्वीट रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसका आवाज़ बदलते जाता है ना। तो जो स्वर यंत्र होता है ना वही बदलता है, इसलिए जो हमारा आवाज़ भारी होता है और वो भारी होता है इसके कारण जो हमारा स्वर यंत्र जो होता है ना वो बदल जाता है, यानी हमारा गला का साइज बढ़ते जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या देख सकते हैं, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए कौन आवश्यक है। यानी ध्वनि का जो तरंग है, यानी ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह जाता है, यानी कोई दूसरे जगह बोलता है, हम लोग कैसे सुन लेते हैं, ठोस, माध्यम, निर्वात, या फिर चुंबक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माध्यम, है ना। यदि कोई भी माध्यम नहीं रहेगा तो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। और यहाँ जो माध्यम होता है धरती पर वो एक माध्यम रहता है, वायु। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पिच किस पर निर्भर करता है। जो पिच होता है वो किस पर निर्भर करता है ना, देखिए जो हम लोग बोलते हैं ना साउंड, उसको हम लोग बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं, पिच। और वो निर्भर किस पर करता है, वो निर्भर करता है आवृत्ति पर, है ना। जो आवृत्ति जितना ज़्यादा रहेगा पिच उतना ज़्यादा रहेगा, आवृत्ति जितना कम रहेगा पिच उतना कम रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत धारा का प्रवाह किस माध्यम में होता है, धातु, प्लास्टिक, विलयन, या फिर कांच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विलयन में होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धातु पर परत चढ़ाना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है। अगला क्वेश्चन है कि तांबा पर चांदी की परत निक्षेपित, तांबा पर चांदी की परत चढ़ाने के लिए किसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। जब हम लोग तांबा लिए,
इस पर हम लोग किसका परत चढ़ा रहे हैं, चांदी का। तो हम लोग और किसका यूज करते हैं, तांबे के सल्फेट का, चांदी के नाइट्राइड का, सोडियम क्लोराइड का, फिर पोटासियम परमैंगनेट का। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चांदी के नाइट्राइड का, है ना, हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एनोड क्या होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, परवाहक तरल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड, यानी जो एनोड होता है, क्या होता है, एनोड, वो हमारा कैसा होता है, वो होता है हमारा पॉजिटिव। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख सकते हैं 60 नंबर, कहता है क्वेश्चन कि बिजली की छड़ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, भूकंप से बचाव, तूफान से बचाव, इमारतों की बिजली गिरने से बचाने के लिए, या फिर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इमारतों को बिजली से बचाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि अस्थैतिक, क्या है क्वेश्चन हमारा, अस्थैतिक विद्युत का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है, रगड़ने से, जलने से, दाब बढ़ाने से या फिर अपवर्तन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रगड़ने से, यानी ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, भूकंप के दौरान मकानों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, खुले स्थान पर जाना चाहिए, घर के अंदर छिपना चाहिए, भारी सामान पकड़ना चाहिए, खिड़कियां खोलनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो खुले स्थान पर हमें क्या कर जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, कब, भूकंप के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं, बिजली गिरने के कारण क्या होता है, वायुमंडल का संकुचन होता है, आवेशों का पृथक्करण होता है, वायु गति बढ़ता है, या फिर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आवेशों का पृथक्करण होता है ना, यानी चार्ज बढ़ने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है परावर्तन के लिए कौन सी सतह उपयुक्त होती है, परावर्तन के लिए कैसी सतह होनी चाहिए, खुरदरी सतह, चमकदार और चिकनी सतह, गीली सतह, काली सतह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमकदार और चिकनी सतह, है ना, तभी अच्छा से क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, जो उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाहन के पीछे देखने वाले शीशे के रूप में, है ना, यानी जो आपका मोटरसाइकिल होता है उसमें क्या हम लोग यूज करते हैं, उत्तल दर्पण, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। बाकी जब प्रकाश काले रंग में पड़ता है तब उसका अपवर्तन नहीं होता है। चलिए आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जब सूर्य की किरणें जो है वो पानी की बूंदों पर पड़ती है तभी क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं 68 नंबर क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख सकते हैं यहाँ पे कहता है कौन सी ध्वनि तरंगे मानव सुन सकता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं प्राश्रय ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, आश्रय ध्वनि, है ना। ध्वनि तीन तरह की होती है, प्राश्रय हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिसका जो वेवलेंथ होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राश्रय ध्वनि, है ना। श्रव्य ध्वनि किसे बोलते हैं, तो जिसका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है क्या फ्रीक्वेंसी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि। और जो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अश्रव्य ध्वनि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मानव कौन ध्वनि नहीं सुन सकता है, तो वो प्राश्रय ध्वनि और आश्रय ध्वनि इन दोनों को नहीं सुन सकता है ना, यानी ऑप्शन ए और सी यही हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर डी को मानना है सही। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं क्या है, हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, तो ये हमारे पैराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारा कौन सा है, तो सिंपल आंसर इसका हो जाएगा राइजोबियम, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हम लोग इसी का उपयोग करते हैं, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन सी फसल पद्धति उपयोगी है, तो हम लोग कौन सा फसल करेंगे ताकि मिट्टी की उर्वरता जो बनी रहे, तो हम लोग फसल चक्रण करेंगे ना। एक मिट्टी है, इस पर पहले कुछ अनाज लगाएंगे, फिर 4 महीने बाद दूसरा अनाज लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, तो जब हम लोग फसल को अदल बदल करके लगाते रहेंगे ना तब उसकी उर्वरता बनी रहेगी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे क्या है,
कि दूध से दही बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव मदद करता है? तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस। ये तो आपको बहुत याद हो गया होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि वायरस के लिए कौन सत्य है, यानी इन चारों में से वायरस का कौन सा गुण पालन कर रहा है ना? तो वे केवल जीवित कोशिकाओं में पनपते हैं, ये श्वेता प्रजनन होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वे सूक्ष्म शैवाल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वे केवल जीवित कोशिकाओं में पनपते हैं ना, जो वायरस होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल के भीतर रहने वाले जीवों पर कौन सा बल कार्य करता है? और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्लवन बल, जिसको हम लोग प्लावन बल भी बोलते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 76 नंबर, किस बल के कारण गाड़ी का ब्रेक लगाने पर वह रुक जाती है? किस कारण के कारण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण के बल के। घर्षण नहीं होगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? काला सोना, है ना। ब्लैक गोल्ड मतलब होता है काला सोना, तो इसको कोयला को बोला जाता है। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या है, कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं? काला सोना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कोयले का प्रमुख घटक क्या है? देखिए जितना भी कोयला का बता रहे हैं ना, एक क्वेश्चन इसी से आएगा, 4-5 क्वेश्चन में से फिक्स आएगा। 100 में से इसी में से आपका तकरीबन 48 से 49 क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपका बाहर आएगा। इसलिए आप इसको जो हमारा वीडियो है अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, ताकि उसको भी डर नहीं लगे, ठीक है। बाकी आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम का जो आता है आपका उम्र, उसको कैसे भरना है, इसके लिए भी हम पर्सनल वीडियो बना देंगे, है ना। कोयले का प्रमुख घटक इसमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन, है ना। कार्बन रहेगा तब कोयला रहेगा, कार्बन के बिना कोयला बन ही नहीं सकता, है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कौन सा ईंधन पर्यावरण को सबसे अधिक हानिकारक देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा कोयला हो जाएगा। देखिए कोयला होता है ना, वो सही से जलता नहीं है, जो कोयला होता है वो सही से जलेगा नहीं। अब जब सही से नहीं जलेगा तो धुआं होगा, अब जब धुआं होगा तो वायु प्रदूषण होगा कि नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है किस प्रकार का ईंधन घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? डीजल, केरोसिन, एलपीजी, कोयला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एलपीजी। देखिए ईंधन का बात कर रहा है ना, जो ईंधन होता है वो हमारा कोयला भी होता है और एलपीजी भी होता है, केरोसिन भी एक तरह का ईंधन ही है, डीजल भी एक तरह का क्या है? ईंधन ही है। लेकिन अभी जो हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? एलपीजी को। आपको पता होगा कि हर एक कोई के घर में अभी गैस मिल रहा है, और वो जो गैस भरता है ना होता है एलपीजी, जिसको फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसा नहीं कि आप कोयला मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है, 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन है, चलती हुई गाड़ी में घर्षण को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग चिकनाई को यूज़ करते हैं ना, चिकना यूज़ कर देते हैं। अब चिकना कर देते हैं तो वो क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है। आपको पता होगा घर्षण को कम करना है तो क्या करेंगे? चीज़ों को हम लोग चिकना कर देंगे। अगला, घर्षण का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो घर्षण से ऊर्जा का नुकसान होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। घर्षण का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कि ऊर्जा का नुकसान होता है, ऊर्जा ज़्यादा खपत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा पौधा विलुप्त होने के कगार पर माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइकेड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साइकेड। चलिए ये सब जितना है सारा आपकी बुक में प्रिंट है, और बुक से हम छाट के आपके लिए लाए हैं, इसलिए आप जरूर इतना क्वेश्चन को देख लेना है। उसके बाद एग्जाम में एकदम बिंदास एकदम खुशी आइएगा, इसका हम भरोसा दिलाते हैं आपको। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति, है ना। यानी एक ही जगह पर बहुत सारे प्रकार के जीव रहेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, बस 15 बचा है। कौन सा जनन एकल जीव द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही कोई का जरूरत पड़ता है ना, एक ही चीज़ में नर और मादा दोनों पाया जाता है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है उसमें एक नर और एक मादा, 2 लोगों का जरूरत पड़ता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि मानव गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? सिंपल है, 9 महीना होती है। ये तो फेमस होगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लड़कों में द्वितीयक यौन लक्षण किस हार्मोन से विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं क्या है कि लड़कियों में मासिक धर्म की प्रक्रिया किस आयु से प्रारंभ होती है? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 12 नहीं होगा ना, इसका हो जाएगा 12 से 14। यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा क्या है
कि मानव किस सीमा तक की ध्वनि को सुन सकता है। आप देखिए यहाँ थोड़ा बढ़िया से लिखा है, हम 2 क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो आप किस ध्वनि को सुन सकते हैं, तो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लिखा है 20,000 हर्ट्ज। वहाँ पे क्या लिखा था 20 kHz, तो वो दोनों सेम होता है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना आपको। कहता है ऊंची आवाज़ किस पर निर्भर करती है, तो ऊंची आवाज़ होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 91 नंबर क्या है, विद्युत चालन का सही उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमकीन पानी, है ना। कहने का मतलब यहाँ पूछ रहा है कि किससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो वही ना हो गया, तो नमकीन पानी। लकड़ी से होगा नहीं, रबड़ से होगा नहीं, और शुष्क वस्त्र से। शुष्क वस्त्र यानी होता है सूखा हुआ वस्त्र, तो उससे विद्युत धारा नहीं ना प्रवाहित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 5-7 क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा। विद्युत चालन के दौरान किस गैस का उत्सर्जन होता है। जब विद्युत चालन होता है यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा गैस जो होती है वो निकलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है विद्युत धातु परत चढ़ाने में किस धातु का उपयोग अधिक होता है ना। तो विद्युत धातु हम लोग करते हैं, मैंने विद्युत लेपन करते हैं, तो उसमें हम लोग किस धातु का उपयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चांदी, है ना। अगला क्वेश्चन विद्युत अपघटन के लिए कौन सा संयंत्र उपयोगी होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइट सेल, है ना। इलेक्ट्रोलाइट सेल का हम लोग यूज़ करते हैं विद्युत अपघटन में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भूकंप का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। वैसे देखिए समझिए, यहाँ बोला भूकंप का मापन, देखिए भूकंप का मापन और भूकंप का तीव्रता का मापन ये दोनों अलग अलग चीज़ है। जब यहाँ बोलेगा भूकंप का तीव्रता किसके द्वारा मापते हैं, तब क्या बोलेंगे, रिक्टर पैमाना। लेकिन जब बोलेगा कि भूकंप को किससे मापते हैं, तब हमको क्या बताना है, सिस्मोग्राफ। चलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ले लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब यहाँ सिर्फ भूकंप है तब होगा, जब रहता भूकंप की तीव्रता, जब रहता भूकंप का झटका, तब क्या लिखते, तब लिखते हैं रिक्टर पैमाना, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग करते हैं, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे अब होगा रिक्टर पैमाना, है ना। क्या हो जाएगा, रिक्टर पैमाना। देखिए भूकंप का तीव्रता लिखा है और वहाँ क्या था, सिर्फ भूकंप, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 97 नंबर, बिजली गिरने से पहले वायुमंडल में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश, है ना। बिजली गिरने वाली होती है, मतलब उससे पहले जो पृथ्वी पर कौन सा आवेश आता है, तो ऋणात्मक आवेश, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। चलिए ज़्यादा नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन इतना पढ़ के जाना है, एग्जाम का डर खत्म कर देना है। स्थैतिक विद्युत और पृथ्वी की सतह तक लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जो स्थैतिक विद्युत को होता है उसको पृथ्वी की सतह तक लाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं ग्राउंडिंग का उपयोग। ग्राउंडिंग कहने का मतलब क्या है कि जैसे वज्रपात हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको देखे होंगे कि त्रिशूल जैसा लगा रहता है आपके सरकारी स्कूल हो गया, बहुतों के ऑफिस अफसर के घर में, तो ये काम क्या करता है पता है, जो यहाँ पे वज्रपात हुआ, इस वज्र को यानी इस विद्युत को ये क्या करेगा, सोख लेगा और इसको धरती के अंदर ले जाएगा। धरती के अंदर इसको जो होता है वो गड़ा गया रहता है एक प्लेट के द्वारा, है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हमारा, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली छवि का प्रकार बताइए, यानी उत्तल लेंस कैसा छवि बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो उत्तल लेंस होता है वो क्या कहता है, हमेशा आभासी बनाता है, हमेशा वास्तविक बनाता है, वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है, या फिर केवल समानांतर किरणों के लिए आभासी होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है वो किसका छवि बनाता है, तो वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है ना। उत्तल लेंस कैसा बनाएगा छवि, वो निर्भर क्या करेगा कि वस्तु कितना दूर में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम अपने एक दोस्त के पास शेयर करें। चलिए अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, इतना सिंपल क्वेश्चन, कार के हेडलाइट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको जो है वो अपना होमवर्क कैसे भरना है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लें।